हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। देखो, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अवर सारणी में अभी हमारे पास लगभग 118 के आसपास तत्व हैं, जिनमें से 90 धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और अन्य तत्वों को उपधातु के रूप में रखा गया है। मतलब ऐसे तत्व जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से मैच करते हैं। ठीक है, तो इन तत्वों को कहाँ पे रखा गया है? अवर सारणी में। ठीक है, तो इस अवर सारणी क्या होती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि तत्वों को कहाँ पे रखा गया है? अवर सारणी में। अब तत्व क्या होता है? ठीक है, इसकी टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी? ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। और तत्वों को कहाँ पे रखा जाता है? अवर सारणी में रखा जाता है। तो तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं धातु किसे कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनमें धात्विक चमक, आघातवर्ध्यता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मीय चालकता तथा ध्वनिता आदि भौतिक गुण होते हैं, धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो चमकीले होते हैं। आघातवर्ध्यता कौन सा गुण है? जिससे हम उनकी पीट पीट के चदरे बना सकते हैं। तन्यता धातुओं का वो गुण जिससे हम उनकी लंबी तारें खींच सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या है? धातु। ठीक है, धातु एक खनिज पदार्थ है जो हमें प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलती है। धातु कैसे मिलती है? हमें ओर के रूप में मिलती है, वहां से इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं धातु के उपयोग। अब हम ये जानेंगे इसमें कि धातुएं यूज कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, तो धातुओं का उपयोग भवन निर्माण कार्य में, कोई भी किसी का भी भवन निर्माण जहाँ भी हो रहा हो वहाँ पे धातु का इस्तेमाल होता है। वाहन बनाने में धातुओं का इस्तेमाल होता है। कृषि के जितने भी औजार हम यूज़ करते हैं सब में धातुओं का उपयोग होता है। बड़ी बड़ी मशीन्स को बनाने में धातुओं का इस्तेमाल होता है। वायुयान हो गए या पुलों के ढांचे हो गए, समुद्री जहाज हो गया, विद्युतीय या यांत्रिक उपकरण, सब में जो है वो धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग औजार आदि में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, धातुओं के जो दो गुण हमने पढ़े, आघातवर्ध्यता मतलब जिससे हम उनकी पीट पीट के चदरे बना सकते हैं, और तन्यता जिससे हम उनकी पीट पीट के क्या कर सकते हैं? उनकी लंबी तारें खींच सकते हैं। इन गुणों के आधार बेसिस पे हम धातुओं को जो है वो मल्टी यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये है धातुओं के मुख्य उपयोग। अब हम देखते हैं डेली लाइफ में जो हम धातुएं देखते हैं, जैसे जो गोल्ड होता है, गोल्ड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? ज्वेलरी बनाने में। जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी, पारा यूज़ होता है। ठीक है, जो हमारी वायर्स होती है उसमें कॉपर धातु इस्तेमाल होती है। जो एल्युमिनियम है उसका हम जो है वो फूड रैपर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी पेंसिल होती है उसमें जो क्या इस्तेमाल होता है? लेड। और आयरन तो आप जानते ही है, आयरन का तो इस्तेमाल जो है वो हर जगह होता है, वो चाहे हमारे औजार हो चाहे किसी पुल का निर्माण हो। ठीक है, अब धातुओं के गुणों पर नजर मारते हैं। ये सामान्य तापमान या कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये जो वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सेप्शनल और ऑलवेज देयर। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं एक्सेप्शनल हमें मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे। तो जो हमारी मरकरी है, पारा है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या है? वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और जो सोडियम है उसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दूसरा, ये जो वो अपारदर्शक होते हैं, मतलब ओपेक होते हैं, इनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पे भी एक अपवाद है, सब सुचालक होती है, लेकिन जो शीशा है, जो लेड है, वो क्या है? वो कुचालक है। धातुएं गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर सिकुड़ती है। जब इनको गर्म किया जाता है तो ये फैल जाती है और ठंडा करने पर ये सिकुड़ जाती है। इन धातुओं की पॉलिश की गई सतह परावर्तक होती है। जब भी धातुएं जो होती है इनकी जो सरफेस होता है वो क्या होता है? जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ धातुओं के महत्वपूर्ण गुण हैं। ठीक है, अपवाद यहाँ पे हमेशा रहेंगे क्योंकि साइंस में एक्सेप्शनल हमेशा जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होती है, या कौन सी धातु जो है वो विद्युत और ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी जो क्वेश्चन धातुओं से बनते हैं वो आपने जो है वो नोट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जानेंगे थोड़ा सा कि अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनकी सतह चमकहीन
होती है, जो भंगुर होती है, जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, और जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहलाते हैं। उदाहरण कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन इत्यादि। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है, सतह चमकीन, लेकिन एक ऐसी धातु है हमारे पास आयोडीन, जो कैसी है? जो वो चमकीली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन है, हमेशा पूछा जाता है। तो और अन्य जो धातु होती है वो भंगुर होती है। ठीक है, और उसमें विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती है। यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है, उसको भी हम आगे एक डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है वो अधातु के मुख्य गुण है। ठीक है, अब हम देखेंगे अधातु के गुण। अधातु के मुख्य गुण क्या है? ये कमरे के तापमान पर ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, और गैस भी में भी अवस्था में भी पाई जा सकती है। ठीक है जी, ये विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है, मैंने पहले ही कहा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइड, ये क्या है? ऊष्मा की सुचालक होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये ठोस अवस्था में भंगुर तथा चमकहीन होती है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल है, कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसको हम हीरा बोलते हैं, वो विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो एक एक्सेप्शनल है। ठीक है जी, इसके बाद इनका घनत्व कम होता है। जो भी अधातु है, इनका घनत्व क्या रहता है? कम रहता है, और इनका क्वथनांक तथा गलनांक काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसमें हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म जाने। अगली वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू।